नमस्कार, मैं विजय पुनिया। आज हम आपसे बात करेंगे कि महंगाई कैसे बढ़ी, किसने बढ़ाई, कौन सी सरकार की नीति के कारण बढ़ी। अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो कि माना जाता है, सरकार की नीतियों को माना जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि राहुल गांधी अपनी रैलियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही महंगाई बढ़ाने का असली कारण मानते हैं। कारण और भी है, जैसे कि जीएसटी टैक्स, जिसको सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यह जानकारों का कहना है कि जीएसटी टैक्स में कारण कंपनियों ने अपने रेट बढ़ाए हैं। वह अलग अलग कारण हो सकता है कि कंपनियां अपना धंधा चलाने को लेकर कुछ बोलती नहीं है, लेकिन असली सच्चाई तो कंपनियां ही जानती है। लोग महंगाई से परेशान तो है, लेकिन गोदी मीडिया यह सब दिखाता नहीं है, जिसके कारण लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एक मसीहा ऐसा आया है जिन्होंने सच्चाई को आपके सामने रख दिया। उस मसीहा का नाम है बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज। आप सब भारतीयों को इनका एहसान मानना चाहिए और आप लोगों को इनकी फ़ोटो अपने घरों में एक मसीहा की तरह लगानी चाहिए, जिन्होंने अपनी कंपनी की साख को दांव पर लगा दिया है और आपके सामने सच्चाई लेकर आए। सच्चाई है क्या, यह भी तो जाने। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने साहस दिखाकर सरकार से करारा जवाब मांगा है कि 75,000 रुपये की स्कूटी पर 28% जीएसटी और 20% रजिस्ट्रेशन टैक्स लगाकर 1,20,000 की हो जाती है। 40 से 45,000 रुपये सरकार रख लेती है। बाइक, स्कूटर कोई अंबानी अडानी तो नहीं लेता है, ये तो वह लोग लेते हैं जो कई घंटों लाइन में लगकर अपना कीमती वोट सरकार बनाने के लिए देते हैं, लेकिन जनता उसके बाद ठगी महसूस करती है। देखिए आप इस वीडियो को। This kind of a dramatic change in price owes itself to many things, but most of all to what I have openly called as over-regulation of the market. Now, unfortunately, people say, "Oh, do you mean that BS6 is not good for the society in general?" And my contention is, it is not that BS6 is not good. But I would also like to simultaneously point out, and I'm glad you asked this question actually, that why is it that in India, on vehicles like this, which you and your friend are calling as the vehicle of the armed people outside the metro, why do we have to pay a GST of 28%? You look at all the ASEAN countries, you talk to our friends who have come from LATAM, look at Brazil, typical equivalent of GST is between 8% and 14%. So, on the one hand, we want regulations at the highest level in terms of, say, emission, which is fine. As a manufacturer, as a person in society, as a father, I am very happy for clean air. But then, maybe at that time, the government should reconsider that GST should be 18% or 12% and should not be 28%. चलिए चलते हैं आगे की खबर की ओर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत और पूरी दुनिया में कितना सम्मान मिलता है। आप शायद जानते भी ना हो, भारत की धरती पर उनका सम्मान ना हो, उनके लिए काम की इज्जत ना हो, लेकिन दुनिया में उनकी जितनी इज्जत होती है शायद आप जानकर हैरान हो जाओगे। कर्नाटक की संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इतना सम्मान मिला जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। कर्नाटक की संसद में जय भीम की गूंज सुनने को मिली है। सांसद डेविस बोले, आज पार्लियामेंट में डॉक्टर अम्बेडकर समानता डे को मान्यता देकर बेहद खुशी हुई। डॉक्टर अम्बेडकर हम सभी कनाडा वालों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। यह जानकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है। देखिए आप इस वीडियो को। It gives me great pleasure to bring to the House's attention that May 6th is Dr. Ambedkar Equality Day, and that we are celebrating this wonderful event in our nation's capital with a historic gathering of citizens from across Canada. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was a towering figure both in his native India and around the world. From humble beginnings, suffering the abuse of caste discrimination, he rose to achieve the highest distinctions as a scholar, a lawyer, an author, a social reformer, and a political leader of global stature. Dr. Ambedkar played a major role in the formation of India, was the prime author of India's constitution, and served in the first cabinet of Prime Minister Nehru. Throughout, he relentlessly fought against the caste system and untouchability, courageously advocating for equality and dignity for everyone.
Dr. Ambedkar left a lasting legacy of humanity that inspires us all to educate, agitate, and organize for a better world. Special thanks to my friends from Shri Guru Ravidas Sabha on Gilly Avenue. Jabim! देखिए आपने वीडियो, चलिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीसीआर कॉल में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीए पर उनके इशारे पर पिटाई करने का आरोप लगाया। सोमवार सुबह उत्तरी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया, जब उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल में दावा किया कि केजरीवाल के निजी सहायक विभव ने उन पर हमला किया है। पूर्व के निर्देश पर इससे पुलिस मौके पर पहुंच गए। बाद में वह एफआईआर दर्ज कराने के लिए सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन गई। हालांकि वहां कुछ फ़ोन कॉल आने के बाद वह पुलिस को यह कहकर चली गई कि वह वापस आ जाएगी। वे देर रात तक इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने उसकी शिकायत का लंबित के रूप में चिन्हित किया और सोमवार देर रात कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस ने इस पर कानूनी राय मांगी है कि क्या वे डीडी प्रविष्टि और पीसीआर कॉल के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, जो कई मामलों में अपनाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। विभव और स्वाति केजरीवाल के एनजीओ के दिनों से ही उनके साथ और उनके अलग होने से आपके भीतर एक बड़ा वर्ग निराश है। यह विशेष रूप से परेशान करने वाला है जब केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए कमर कस रहे हैं। तब आपने इस घटनाक्रम पर संजय सिंह ने आगे आकर प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए आप उनकी प्रतिक्रिया को और इस वीडियो को भी देखिए। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। देख लिया आपने इस वीडियो को। अब चलते हैं आगे के घटनाक्रम को देखते हैं फिर क्या ड्रामा हुआ। सुबह 10:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे मालीवाल बिना एफआईआर दर्ज किए चली गई। स्वाति के इस आरोप से भी कई पार्टीजन नाराज है कि केजरीवाल के इशारे पर उनकी पिटाई की गई। मालीवाल कथित तौर पर सुबह करीब 9:10 पर सीएम आवास पहुंची। वह सीएम से मिलना चाहती थी, जिसे कथित तौर पर उनके निजी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने मिलने से मना कर दिया। इससे हंगामा बढ़ गया और मालीवाल ने पुलिस से मदद मांगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को सुबह करीब 9:24 पर मालीवाल को फ़ोन आया और उन्होंने लॉग इन कॉल में कहा, मैं सांसद स्वाति मालीवाल हूँ जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड से बोल रही हूँ। विभव ने सीएम के निर्देश पर मेरे साथ मारपीट की है। पीसीआर लॉग में कहा गया है, कॉलर बोल रहा है, मैं अभी सीएम के घर पर हूँ। उन्हें अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया। सिविल लाइन्स के एसएचओ भी अपनी टीम के साथ सीएम आवास पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मालीवाल ने अपनी शिकायत दोहराई और उनके पुलिस स्टेशन आने का अनुरोध भी किया गया। उन्हें सुबह करीब 9:50 पर सीएम आवास के पास से एक ऑटो में चढ़ते देखा गया। वह कथित तौर पर किसी अन्य जगह जा रही थी, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने
कराने के लिए सुबह 10:30 के आसपास पुलिस स्टेशन पहुंची। हालांकि वहां उन्हें कुछ फ़ोन आए, जिसके बाद वह वहां पहुंचने के बाद कुछ ही मिनटों के भीतर खड़ी हो गई और कहा कि उन्हें वहां से जाना है। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा सुबह करीब 10:50 पर मालीवाल दूसरे ऑटो में सवार हुई और यह कहकर स्टेशन से निकल गई वह बाद में वापस आएगी। लेकिन एक पत्रिका की पूरी वीडियो पत्रकार विभव कुमार केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक भी है। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों के अलावा उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भी ईडी की जांच का सामना करना पड़ा है। फरवरी में ईडी के 12 स्थानों पर छापे मारे थे, जिसमें विभव कुमार और आप विधायक एनडी गुप्ता से जुड़े लोग भी शामिल थे। पिछले महीने उसने एक्साइज पॉलिसी मामले में भी विभव से पूछताछ की थी। हाल ही में सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद से विभव की सेवाएं समाप्त कर दी थी। मालीवाल जी ने पहले दिल्ली के लिए स्टार प्रचारकों के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया था, लेकिन पंजाब में स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं मिली, जिस पर भाजपा ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा जांच के आदेश देने के बजाय उन्हें स्टार प्रचारक सूची से हटा दिया गया है। पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी तजिंदर बग्गा ने कहा हमारी विचारधारा मालीवाल से अलग हो सकती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, जिसमें अवैध स्पा बंद कराना भी शामिल है। यह था पूरा मामला जिसमें स्वाति मालीवाल जिसमें चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।